राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों, कल हमने देखा था कि वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होती है, EMF की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड रिलेशन बिटवीन EMF एंड वोल्टेज। और साथ ही कल मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज सोर्स के बारे में, सोर्सेज के बारे में कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, और आपका प्रैक्टिकल सोर्स वोल्टेज सोर्स क्या होता है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या है, अर्थात प्रतिरोध, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध की इकाई क्या है, इसकी परिभाषा के बारे में देखेंगे, इसके फॉर्मूले को देखेंगे। साथ ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता क्या होती है, इसका डेफिनेशन क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या है और इसकी यूनिट्स क्या है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रतिरोध के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। किसी भौतिक पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध कहलाता है अर्थात रेजिस्टेंस कहते हैं। तो प्रतिरोध की परिभाषा क्या है, किसी भौतिक पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है, प्रतिरोध। इसको हम डिनोट किस चीज़ से करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं प्रतिरोध को R से। इट इज़ डिनोटेड बाई R, इसका सिंबल है, ठीक है। यूनिट क्या है इसकी, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ओम, ठीक है दोस्तों, ओम। इसका सिंबल क्या है, ये ओम, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि प्रतिरोध के नियम क्या है, प्रतिरोध किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। प्रतिरोध के रूल्स ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध के नियम, प्रतिरोध का पहला नियम क्या कहता है, फर्स्ट रूल। प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, अर्थात रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, लेंथ के। ये है हमारा फर्स्ट रूल। अगर लेंथ बढ़ाओगे, लेंथ को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा लीनियरली, ठीक है। सेकंड रूल क्या कहता है हमारा, रेजिस्टेंस इज अपोजिटली प्रोपोर्शनल टू, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती, सॉरी हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती बोल देंगे। रेजिस्टेंस इज अपोजिटली प्रोपोर्शनल टू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, अर्थात चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अपोजिटली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर एरिया को इंक्रीज करोगे अर्थात क्षेत्रफल को,
अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अगर बढ़ाओगे, वायर को मोटा करोगे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज, कम हो जाएगी। अनुप्रस्थ काट क्या होती है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये कोई वायर है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, इसका एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। ये कोई कंडक्टर वायर अगर हुआ तो अगर इस एरिया को इंक्रीज करोगे, अगर मोटी वायर लोगे, सीधी भाषा में मैं बताऊँ तो अगर मोटी वायर लोगे तो उसका रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये तो हुआ एरिया हमारा, ठीक है, और ये हो गई हमारी लेंथ। अगर कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाओगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस सीधे सीधे बढ़ जाएगा। एरिया को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस सीधे सीधे कम हो जाएगा। तीसरा रूल क्या है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रतिरोध चालक तार के तापमान पर निर्भर करता है। अब आ गया ये थर्ड रूल है। चौथा नियम देखो, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। प्रतिरोध चालक की धातु पर निर्भर करेगा, अर्थात चालक तार की प्रकृति कैसी है, पदार्थ कैसा है। प्रतिरोध चालक धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। तो हम इन सभी क्वेश्चंस को देखते हुए देखेंगे कि रेजिस्टेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, L/A, अर्थात लेंथ अपॉन एरिया। तो अगर इसको आगे देखेंगे, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए कोई एक कांस्टेंट लेकर आना पड़ेगा हमें। इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए एक नियतांक लेकर आएंगे, अर्थात R इक्वल्स टू रो इंटू L/A, जहाँ रो क्या है, ये एक नियतांक है जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, ये इंग्लिश में बोलेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ठीक है दोस्तों, प्रतिरोधकता अर्थात रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, R इक्वल्स टू रो इंटू L/A, और हमने ऊपर देख ही लिया इसका यूनिट क्या है, ओम। इसको किस चीज़ में नापते हैं, ओम में। अगर डायरेक्ट आपको कोई पूछे कि रेजिस्टेंस को किस यूनिट में नापते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, तो डायरेक्ट इसका आंसर है ओम, ठीक है दोस्तों। तो आपने रेजिस्टेंस देखा, रेजिस्टेंस के नियम देखे, रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला हमें और मिल गया, R इक्वल्स टू रो इंटू L/A। रो क्या है, प्रतिरोधकता, नियतांक, पदार्थ की प्रतिरोधकता, जिस प्रत्येक पदार्थ की प्रतिरोधकता अलग अलग होती है, ठीक है। साथ ही हम इसको विशिष्ट प्रतिरोध के साथ साथ हम इसको क्या बोलेंगे, प्रतिरोधकता के साथ साथ इसका एक नाम और है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी जो प्रत्येक पदार्थ की अपनी एक निश्चित वैल्यू होती है। चलिए अब हम देखते हैं प्रतिरोधकता के बारे में, अर्थात स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता क्या है, हमने एक फॉर्मूला देखा था रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो इंटू L/A।
अब इसके आधार पर देखेंगे कि रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो इक्वल्स टू आर इंटू ए को इधर लेके जाएंगे ए अपॉन एल, ये हमारा फॉर्मूला बन गया रजिस्टिविटी का। ठीक है दोस्तों, तो इस फॉर्मूले के आधार पर इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा होगी प्रतिरोध, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ के प्रतिरोध के तुल्य है। उस पदार्थ के प्रतिरोध, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ के प्रतिरोध के बराबर होगी जिसकी लंबाई एकांक मीटर या 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एकांक वर्ग मीटर या 1 वर्ग मीटर हो। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिरोधकता क्या है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उस पदार्थ के प्रतिरोध के तुल्य होगी या बराबर होगी जिसकी लंबाई 1 मीटर या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो। इस फॉर्मूले से हम देखेंगे कि उस पदार्थ की रेजिस्टेंस के बराबर होगी प्रतिरोधकता जिसका क्षेत्रफल कितना हो, एकांक वर्ग मीटर, और लंबाई कितनी हो, 1 मीटर। ठीक है, अब इसकी हम यूनिट देखेंगे, इसकी मात्रक क्या है, यूनिट देख लो इसका। यूनिट क्या हो गई, रजिस्टिविटी की रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम, और इसकी क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, नीचे 1 मीटर आ गई तो मीटर से 1 मीटर स्क्वायर कट गया तो क्या बचा, मीटर, तो यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। ठीक है दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, ये इसका यूनिट इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट कभी भी कोई पूछ लेता है कि यूनिट क्या है प्रतिरोधकता की, ओम मीटर, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली यूनिट है, तो इसलिए इसको स्पेशली याद रखेंगे कि प्रतिरोधकता या रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे चालकता के बारे में। चालकता क्या है, हम देखने वाले हैं चालकता, जिसको हम इंग्लिश में बोल रहे हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ये भी एक चालक तार का गुण है। कंडक्टेंस चालकता, किसी चालक तार का वह गुण, परिभाषा देख लो उसकी, किसी चालक तार का वह गुण जो तार में, जो चालक तार में धारा प्रवाह में, जो चालक तार में धारा प्रवाह में मदद करता हो। चालकता क्या है, किसी चालक तार का वह गुण जो तार में धारा प्रवाह में मदद करता हो, उस चालक तार की चालकता कहलाता है, चालकता कहलाता है। कौन सा गुण, वह गुण जो धारा प्रवाह में मदद करता हो, चालकता कहलाता है। चालकता को डिनोट किस चीज़ से करते हैं, जी, सो कैपिटल सी, कैपिटल जी। ठीक है, और ये जी, और ये किसके अपोजिटली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के, चालक तार के प्रतिरोध के अपोजिट होता है, जिसको हम हिंदी में लिख सकते हैं कि चालकता किसके विपरीत होगी, प्रतिरोध के। अगर प्रतिरोध 5 ओम है तो चालकता कितनी होगी,
1/5 अर्थात 0.2। अगर प्रतिरोध 5 ओम है तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी? 1/5 अर्थात 0.2। अब इसकी यूनिट देखो क्या है। जब प्रतिरोध के अपोजिट है तो प्रतिरोध की यूनिट क्या है? ओम। तो इसकी यूनिट होगी मोहो, MHO, मोहो। ठीक है। और इसका सिंबल क्या है? सिंबल है ओम का अपोजिट, ओम से उल्टा, जिसका सिंबल है। इसको सीमेन, चालकता की यूनिट एक यूनिट सीमेन भी है, कहीं कहीं सीमेन भी मिल सकती है, लेकिन मैक्सिमम क्या मिलेगी आपको? मोहो, यह सिंबल मिलेगा, एक सिंबल। ठीक है। तो अब आगे देखो, जैसे G = 1/R है तो R का फॉर्मूला लिखो। 1/R का फॉर्मूला क्या है? R = रो इंटू L/A, रो इंटू L/A। ए चला जाएगा ऊपर तो A/रो इंटू L। ठीक है दोस्तों। तो 1/रो को क्या लिखेंगे? 1/रो दिया हुआ है तो इसकी जगह हम एक नियतांक और ले लेंगे, वो ले लेंगे G = K इंटू A/L, जहाँ K = 1/रो। जहाँ K = 1/रो है, क्योंकि G = क्या था? 1/R अर्थात रेजिस्टेंस का उल्टा। इसी प्रकार K भी एक नियतांक है जिसको हम बोलेंगे विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। K क्या है? विशिष्ट चालकता। ठीक है। जिस प्रकार हमने रो को बोला क्या? विशिष्ट प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। इसी प्रकार K क्या है हमारा? विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है दोस्तों। जिस तरीके से प्रतिरोध है उसी तरीके से चालकता है। जिस प्रकार से रेजिस्टिविटी थी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था, विशिष्ट प्रतिरोधकता थी, इसी प्रकार विशिष्ट चालकता है। ठीक है। फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ एक दूसरे का अपोजिट है। अब हम देखेंगे विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट चालकता को किस चीज़ से डिनोट किया है? K से। हमने फॉर्मूला क्या लिखा है? G का G = K इंटू A/L। ठीक है दोस्तों। तो विशिष्ट चालकता को निकाल लेंगे तो हम जब K = G इंटू L इधर चल जाएगा और A नीचे आ जाएगा, L/A। L न्यूमरेटर में हो गया और A आ गया डिनोमिनेटर में। ठीक है। तो K = G इंटू L/A। G क्या है? कंडक्टेंस अर्थात कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस चालकता। तो इसकी यूनिट क्या होगी? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की, विशिष्ट चालकता की यूनिट क्या हो गई? यूनिट हो गई, देख लो, हम G का क्या है यूनिट लिखे थी? मोहो। मोहो इंटू L की क्या यूनिट है? मीटर। और A की क्या यूनिट है? एरिया की, मीटर स्क्वायर। तो जब मीटर से मीटर स्क्वायर का 1 मीटर कट जाएगा तो क्या होगा? मोहो प्रति मीटर। या फिर हम इसको लिख सकते हैं सिंबल के रूप में। तो विशिष्ट चालकता की इकाई क्या, यूनिट क्या है? मोहो प्रति मीटर। इसको सिंबल के रूप में कैसे लिखेंगे? मोहो प्रति मीटर या मोहो मीटर इनवर्स। इसको हम मोहो मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। मीटर को ऊपर लेके जाएंगे तो इनवर्स में आ जाएंगे, -(-1). तो इसकी यूनिट, ये यूनिट्स कई बार डायरेक्टली पूछ ली जाती है 1 नंबर में, कभी भी पूछ लेते हैं शॉर्ट नोट्स में डायरेक्टली कि विशिष्ट चालकता की यूनिट क्या है, या चालकता की यूनिट क्या है, विशिष्ट प्रतिरोधकता की यूनिट क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, इनको याद कर लेना बिल्कुल। विशिष्ट प्रतिरोध चालकता की यूनिट क्या है? मोहो प्रति मीटर। और मैंने दूसरी यूनिट आपको बताई थी, विशिष्ट प्रतिरोधकता की यूनिट क्या बताई थी? ओम मीटर। ठीक है।
तो दोनों यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने क्या क्या कवर किया है? प्रतिरोध की परिभाषा, प्रतिरोध के नियम और विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता और विशिष्ट चालकता और इनकी यूनिट्स। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ओम्स लॉ के साथ। राम राम दोस्तों।